Hello friends, a very good evening to all of you. How are you all? I hope you all will be fine and quite well and enjoying a lot. So friends, you all are most welcome in my channel English Zuban, myself Ziaullah Khan. दोस्तों आज हम सीखेंगे बहुत अच्छे से कि विल हैव, मे हैव एंड कैन हैव की हेल्प से किस किस टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और इनका ग्रामर में, स्पीकिंग में, लैंग्वेज में, स्पोकन में कितना यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पर हम सभी को इस स्ट्रक्चर की और इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हेल्पिंग वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ पर हम सभी को इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन लुक दिस साइड। तो फर्स्ट वन हम बात कर लेते हैं, दैट इज में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मीन आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज होता है संरचना। स्ट्रक्चर मीन संरचना या बनावट, किसी चीज की बनावट को बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। ओके फ्रेंड्स, एंड थर्ड वन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये थ्री स्ट्रक्चर्स हैं और इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं की सहायता से आपको जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। और किस टाइप के सेंटेंसेस इनकी इन थ्री स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं हिंदी कि किस टाइप के सेंटेंस हो जिसमें हम विल हैव, कैन हैव और मे हैव का यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मीन उदाहरण। ओके, तो हिंदी में अगर आपके सामने इस टाइप का वाक्य आता है, इस टाइप का सेंटेंस आता है, जैसे आपने मेरे बारे में, आपने मेरे बारे में सुना होगा, सुना होगा। ओके फ्रेंड्स, आपने मेरे बारे में सुना होगा, इस टाइप का वाक्य आपके सामने आता है। इस टाइप के सेंटेंसेस भी बोले जाते हैं, स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं कि आपने मेरे बारे में सुना होगा, आपने उसके बारे में सुना होगा, आपने ये किताब पढ़ी होगी, आपने उसको कुछ ना कुछ कहा होगा, आपने उसको अपने घर बुलाया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्य होता है, जो आपका काम होता है, जो टास्क होता है, जो वर्क होता है, वो पास्ट पीरियड में वर्क होता है। लेकिन हिंदी के सेंटेंस ऐसा होता है, ऐसा वाक्य होता है जिसके लास्ट में जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पहचान इसकी होती है, वो लास्ट में इसका फ्यूचर आता है। जैसे कि होगा, होगा से शो तो ये करता है कि आपने ऐसा किया होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, तो ये फ्यूचर शो कर रहा है गा। लेकिन टास्क जो हो रहा है वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में हो रहा है। ओके फ्रेंड, यानी कि इसमें अंदाजा लगाया जाता है, किसी चीज का गेस किया जाता है कि आपने ये किताब पढ़ी होगी, आपने मेरे बारे में सुना होगा, आपने उसके बारे में सुना होगा। यानी कि पास्ट में कोई काम किया जाता है, टास्क किया जाता है, उसका गेस लगाया जाता है। तो इस टाइप के अगर सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो इन स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बना सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हेल्प से पहले स्ट्रक्चर, इस सेंटेंस को, वाक्य को हम बना लेते हैं बहुत अच्छे से और समझ लेते हैं। सब्जेक्ट पहले रख लें यू,
अब यहां देखिए यू, ओके फ्रेंड्स, यू मे प्लस में मे हैव, यू मे हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म सुनने की हेयर, बारे में मेरे अबाउट मी, ओके। आपने मेरे बारे में सुना होगा, यू मे हैव हेयर्ड अबाउट मी। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाया गया। सेकंड स्ट्रक्चर की हेल्प से भी बनाना है तो ऐसे बना लें, यू कैन हैव हेयर्ड, यू कैन हैव हेयर्ड अबाउट मी, ओके फ्रेंड्स, यू कैन हैव हेयर्ड अबाउट मी, आपने मेरे बारे में सुना होगा। अब थर्ड स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, यू विल हैव हेयर्ड अबाउट मी, ओके फ्रेंड्स। ये तीनों स्ट्रक्चर्स इसी टाइप के सेंटेंसेस बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। इन तीनों स्ट्रक्चर की हेल्प से कोई भी आप स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, चाहे मे हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके आप बनाएं, चाहे आप कैन हैव का यूज करके इसका इस्तेमाल करें, चाहे विल हैव का यूज करें, आप बना सकते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी हेल्प से इस टाइप के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं और बना लेते हैं और सीख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने यह किताब, आपने ये किताब पढ़ी होगी, आपने ये किताब पढ़ी होगी। तो सब्जेक्ट पहले ले लेंगे, यू मे हैव, यू मे हैव हेयर्ड, यू मे हैव, आपने ये किताब पढ़ी होगी, यू मे हैव read this book, ओके फ्रेंड, आपने ये किताब पढ़ी होगी, यू मे हैव रीड दिस बुक। यानी कि रीड की तीनों फॉर्म में सेम होती हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। रीड 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 तीनों सेम फॉर्म में होती हैं रीड की। आपने ये किताब पढ़ी होगी, यू मे हैव यू मे हैव रीड दिस बुक। इस स्ट्रक्चर से अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, यू कैन हैव रीड दिस बुक। इस स्ट्रक्चर से अगर आप बनाएं, यू विल हैव रीड दिस बुक। ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है, तीनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, आपने कुछ तो कहा होगा, ओके फ्रेंड्स, आपने कुछ तो कहा होगा। तो सब्जेक्ट पहले ले लें, यू मे हैव कुछ तो कहा होगा, यू मे हैव से की थर्ड फॉर्म सेड समथिंग। आपने कुछ तो कहा होगा, यू मे हैव सेड समथिंग, ओके फ्रेंड्स। इस तरीके से आप सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपने कुछ तो कहा होगा, यू मे हैव सेड समथिंग। सेकंड स्ट्रक्चर से अगर आप बनाएं, यू कैन हैव सेड समथिंग, आपने कुछ तो कहा होगा, यू कैन हैव सेड समथिंग। थर्ड स्ट्रक्चर से अगर हम बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यू विल हैव सेड समथिंग, आपने कुछ तो कहा होगा। आपने कुछ ना कुछ तो कहा होगा, ओके, यू मे हैव सेड समथिंग और अदर।
यहाँ पर क्या कर लेंगे, और अदर। अगर यहाँ पर होता है आपने कुछ ना कुछ तो कहा होगा, ओके। यहाँ पर अगर ये लिखा हो आपने कुछ ना कुछ तो कहा होगा, तो आप इस तरीके से बना लें, यू मे हैव सेड समथिंग और अदर। अगर सिंपली यही लिखा हुआ है कि आपने कुछ तो कहा होगा, तो यू मे हैव सेड समथिंग, यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको जो है बहुत अच्छे से इसकी हेल्प से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये स्ट्रक्चर, ये जो 3 स्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड कराए हैं आपको, ये बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच माई डियर फ्रेंड फॉर टुडे।